धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भी उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार की तरह काम कर रही है, यानी कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में लगी हुई है और मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश में लगी हुई है और हर चंद ऐसी कोशिशें लगातार वो करती जा रही है? ये बड़ा सवाल एक लंबे समय से पैदा होता हुआ आ रहा है दिल्ली दंगे के बाद से, लेकिन अभी जो ताज़ा तस्वीर उभरी है उससे फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के दिन सामने आया, जब दिल्ली की झांकी लोगों ने देखी। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये झांकी है दिल्ली की, जिसमें तमाम धर्मस्थल दिखाए गए हैं, गुरुद्वारा भी दिखाया जा रहा है, मंदिर भी दिखाई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अफसोस यहाँ पर मस्जिद नहीं दिखाई दी। जबकि चांदनी चौक की रिवायत है कि वहाँ पे मस्जिद भी है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है और वहाँ पर मंदिर भी है। ये एक ऐसा इलाका है कि तमाम धर्मों के धर्मस्थल यहाँ पे हैं, फिर भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने झांकी में मस्जिद को नहीं दिखाया। तो इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है, हंगामा खड़ा कर दिया कांग्रेस के नेताओं ने। तो कांग्रेस के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं, नाम है महमूद जिया और एमसीडी के पूर्व काउंसलर भी रह चुके हैं। उन्होंने तो बाकायदा इसको लेकर एक वीडियो वायरल कर दिया। तो हमें लगा कि उनसे बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, उस वजह से ऐसा बोल रहे हैं, और अगर ऐसा सच है तो वो क्या करने जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया महमूद जिया साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इस झांकी को लेकर जो वीडियो वायरल किया है और आप उसमें कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी आदित्यनाथ योगी की तरह काम कर रहे हैं, ये आप आरोप उन पर कैसे लगा सकते हैं? देखिए, ये आरोप मैं बिल्कुल ठीक लगा रहा हूं। हमने कई बार हुआ, दिल्ली के अंदर फिसाद हुए, तब गांधी की समाधि पे जाके बैठ गए और वहां पर कई लोग, नौजवान और बुजुर्गों को शहादत देनी पड़ी। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में दिवाली फेस्टिवल किया, पूजा पाठ कराया। उसके बाद ये हमारे दिल्ली के अर्बन हॉस्पिटल में आए, वहां इन्होंने सद्दुआएं नहीं कराई बल्कि वहां भी हवन कराया। तो ये मुसलसल दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जी की तरह काम कर रहे हैं। चांदनी चौक का इलाका हमारा हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद रहा है। 15 अगस्त को लाल किले में जब भी कोई ब्रॉडकास्टिंग होती है, फतेहपुरी मस्जिद, मोती मस्जिद, गौरी शंकर का मंदिर, गिरजाघर, सबका जिक्र किया जाता है। ये बड़े दुख की बात है कि एक तारीखी बाजार जिसकी हमारी पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम भाईचारा की शराकत है, जो एक जगह गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और हमारे जो करे मंदिर भी और गिरजाघर भी हैं, उसको इस तरह आपस में बांट दिया। ये बहुत दुख की बात है। नहीं, ये क्या गलती से तो नहीं हो गया? क्योंकि पीछे 2 मीनारें खड़ी हुई तो दिखाई दे रही हैं, उसे आप मस्जिद क्यों नहीं मान लेते हैं? देखिए, जब आप पूरा मंदिर दे रहे हैं, जब पूरा शीशगंज दिखा रहे हैं, जब पूरा गिरजाघर दिखा रहे हैं, तो मस्जिद दिखाने में क्या बुराई थी इनको? कि मस्जिद क्यों नहीं दिखाई? मीनार क्या मीनार रहे, 2 मीनारें पीछे खड़ी कर दी, वो किसकी मीनारें हैं? वो तो सब जगह होती हैं। लेकिन मुझे ये बात बड़े अफसोस की बात है कि आपको किस बात की शर्म आ रही है? क्या जिस तरह इंडिया गेट के ऊपर सब तरह झांकियां निकाली गई, आपने उसी का साथ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह? एक तरफ बीजेपी से लड़ाई लड़ते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये इन्होंने बहुत हमारा दिल्ली में जो भाईचारा, कितना इनको सपोर्ट किया है, कितना हमारे माइनॉरिटी के लोग मना करने के बावजूद हमने कहा ये बी टीम है, लेकिन फिर भी इसके साथ लोगों ने इनका साथ दिया। शाहीन बाग का मामला हो, कहीं इसी वजह से तो आपका गुस्सा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं निकल रहा कि विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों ने 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी को जितवा दी और फिर से एक बार जो है कांग्रेस 0 पे रह गई, इसलिए आपका गुस्सा ज्यादा तो नहीं है? नहीं, हम तो इशू बेस्ड बात कर रहे हैं। हम तो अपनी कम्युनिटी की आंखें खोल रहे हैं कि देखिए, आपने जिसको इतना दिया था वो किसी बुरी घड़ी में आपके साथ नहीं है। ये तो अपनी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि ये क्या दिल्ली में कर रहे हैं। आज दिल्ली कूड़े का ढेर हुई हुई है, पुरानी दिल्ली का बुरा हाल है। आज हर जगह माइनॉरिटी मुस्लिम इलाकों के अंदर जाके देखिए क्या इन्होंने कर दिया। कुछ नहीं किया। लाल किले का मुशायरा होता था, उस तक को नहीं होने दिया अभी। क्या शाहीन बाग जाने से इसीलिए डरते थे अरविंद केजरीवाल के कहीं उनकी मुस्लिम परस्त इमेज ना बन जाए, इसलिए वो कभी शाहीन बाग नहीं गए? भाई, शाहीन बाग जाने की बात तो दूर रही, बल्कि इन्होंने उन लोगों को गिरफ्तारी की परमिशन दे दिए
इन्होंने दिल्ली कोर्ट के अंदर जो है और इजाजत दे दी मुकदमे चलाने की। आज हजारों मुसलमान नागहानी जेलों के अंदर बंद हैं। कौन से इशू के ऊपर ये माइनॉरिटी के साथ खड़े उतरे हैं? इनको शर्म नहीं आती कि कितना साथ दिया है इनका? और इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरह दिल्ली का माहौल बना रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और हम इसकी आवाज उठाते रहेंगे। हम एक सेकुलर पार्टी है, सेकुलर के नाम पे इन्होंने वोट लिया। लोगों ने समझा था कि बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे, आरएसएस से लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि ये तो आरएसएस के ही बी टीम निकली। ठीक है, आप एक मुस्लिम नेता के तौर पर एक सेकुलर खुद को बताते हुए सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर कि मस्जिद को उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन अभी हमने देखा चांदनी चौक में कितना बड़ा हंगामा हुआ जब एक मंदिर को वहां से हटवा दिया गया और तमाम हिंदू विरोधी जो हिंदू ताकतें हैं वो कहने लगी ये तो हिंदू विरोधी हैं। नहीं तो वो तो ठीक था, क्योंकि इनको बताना था ये हिंदू विरोधी है, लेकिन अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए, जहां इनको क्रेडिट मिलता है उस मंदिर के लिए ये बात करते हैं। जहां इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, छोटे मोटे मंदिरों, ये वहां हमारी पार्टी ने मरकज के मामले भी हम खूब बोले, हमारी माइनॉरिटी सेल ने मरकज के मामले में हमने कमेटी बनाई और मुतालबा किया बार बार कि मरकज को खोला जाए। और जिन लोगों को जो है केजरीवाल जी माफी मांगे वो सब लोग कोर्ट से बरी हो गए, जिनको इन्होंने कोरोना के मरीज से बहाना भाई हमारे मेहमानों को जेलों में डाल दिया, क्वारंटीन कराया। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें मुसलमानों ने हरवा दिया, लेकिन जब बाद में विधानसभा चुनाव हुआ तो मुसलमानों ने फिर उन्हीं को वोट दे दिया। तो अब आपको क्या लग रहा है जो ये नगर निगम का यानी कि एमसीडी का चुनाव होगा उसमें मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे, आपको वोट देंगे? मुसलमानों ने फैसला कर लिया है कि अब इसको वोट नहीं देना। बीजेपी और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, पहचान गए वो। जरा सी बात पर धरने देते थे, मुस्लिम मामले में कहीं नहीं आए, बिजली के खंभों पे चढ़ते थे। हाँ, कहां पे आए ये? इन्होंने हमारे मरकज के खिलाफ एफआईआर कराई, इन्होंने जो बाहर से हमारे मेहमान आए थे उनको जेलों में डाल दिया। बाकायदा दिल्ली से बुलेटिन करते रहे कि इनके सत्येंद्र जैन के इतने कोरोना के मरीज निजामुद्दीन से निकले हैं। कौन सा इशू इन्होंने किया है? एक काम इन्होंने बता दे माइनॉरिटी के लिए किया हो, तो हमारा काम है हम अपनी माइनॉरिटी को, अपनी अकलियतों को, हिंदू मुस्लिम सेकुलर लोगों को इनका चेहरा दिखाएं कि ये बाकायदा आरएसएस के लोग हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं और आप इनको बेनकाब करेंगे और आखिरी फैसला जो जनता का होगा वो उसे लेना चाहिए, जो भी हो जनता फैसला जो दे, लेकिन हम अपोजिशन में रहेंगे। हम अपने असूलों के ऊपर, अपने सेकुलरिज्म के ऊपर लड़ाई लड़ते रहेंगे। सवाल वोट का नहीं है, सवाल यह है कि हमारी शनाख्त, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन ये जिंदा रहे और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। इलेक्शन आएंगे, चले जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, ये उससे मतलब नहीं है। ये मतलब ये है कि जो हमारा सेकुलर ढांचा है देश का, जो हमारा चांदनी चौक का सेकुलर ढांचा है, जब जिक्र होता है मोती मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद का, इस शख्स ने उस सेकुलर ढांचे को तबाह करने की कोशिश की है, जिसको हमारे हिंदू लोग भी बुरा मानते हैं। जैसे हमारे लोगों ने मंदिर के खिलाफ आवाज उठाई, मरकज के खिलाफ उठाई, तो ये मिलजुल के कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जो देश को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। आपके चांदनी चौक में इस वक्त आम आदमी पार्टी से शोएब इकबाल जैसे बड़े नेता हैं, इमरान हुसैन को मंत्री बना रखा है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप ही क्यों उठा रहे हैं इस मुद्दे को? भाई उनकी मजबूरी है, वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि वहां उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, उनका पद चला जाएगा, उनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। ये तो लोग उनको चुनाव में बताएंगे ना। उनको सड़क पर आना चाहिए था, उनको एहतिजाज करना चाहिए था। वो जो है दूसरा हर इल्जाम बीजेपी पे डाल देते हैं। अगर पुलिस जुल्म करती है तो कहते हैं पुलिस मेरे पास नहीं है। अगर कारपोरेशन में सफाई कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो कहते हैं कारपोरेशन मेरे पास नहीं है। और जब इनका मकसद होता है तो होम मिनिस्टर से मिलने चले जाते हैं, कोरोना के लिए उनके साथ राउंड लेते हैं, उनकी मीटिंगें करते हैं। उसके लिए ये बीजेपी से बात कर लेते हैं, गवर्नर से मीटिंग नहीं कर सकते। ये शोएब इकबाल जो वहां बड़े मर्दे मुजाहिद माने जाते हैं, उनकी खामोशी सिर्फ इसलिए है कि क्या उनको लगता है कि आने वाले टाइम में उनको मंत्री बनाया जाएगा? भाई मैं उनके बारे में ये क्या कह सकता हूं। मैं तो ये कहूंगा कि आरएसएस और बीजेपी से लड़ाई बहुत मुश्किल है। जो ईमानदार लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो बिल्कुल अपनी मुखलिसी में अपनी कौम का जो कौम के लिए लड़ते हैं, वो इस टाइम आगे आएंगे। क्योंकि बीजेपी जिस तरह ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही है, उस सियासत से मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ कर पाएंगे।
जी। बिल्कुल बिल्कुल वही लोग कर पाएंगे। ये तो अपने इलाके के लोगों को, गरीब लोग हैं, उनको इलेक्शन में पैसे देके, किसी लालच देके इलेक्शन जीत जाते हैं और दिल्ली के मुसलमानों की लीडरशिप का ठेका अपने ऊपर ले लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली और आपने बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो हवन कराते हैं, दीपावली आ जाती है तो दीपावली का प्रोग्राम मनाते हैं, लेकिन ना वो ईद पे प्रोग्राम मनाते हैं और ना ही वो सामूहिक तौर पर दुआया प्रोग्राम कराते हैं। और अब तो उन्होंने मस्जिद की जो झांकी से जगह को भी गायब कर दिया है, तो सोच में भी उनकी नहीं रहा होगा, ये इनका कहना है। देखेंगे उनका इस पर क्या रिएक्शन आता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।